नमस्कार मेरी प्यारी यूट्यूब की लॉयल फैमिली। मैं हूं आपका अपना मिस्टर एक्स और आज अब तक की सबसे रहस्यमयी, डरावनी और खौफनाक कहानी आपके सामने लेकर के आ चुका हूं। आज जिस सच्चाई से मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूं, उस सच्चाई को जानकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आज आपका सामना एक ऐसे शैतान से करवाने वाला हूं जिसके सामने बड़े से बड़ा दानव भी घुटने टेक देता है। तो शुरू में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्टोरी को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने कानों में ईयरफोन को अच्छे से ठूंस लीजिए और सबसे अलग अपने आप को अकेला करके इस स्टोरी को सुनने पर पूरा फोकस कीजिए, ताकि इस कहानी का जो प्लॉट मैं आपके लिए तैयार करने वाला हूं वो बीच में ही टूटकर आपका पूरा फ्लो ना बिगाड़ दे। साथियों, जब इस दुनिया की रचना की गई तो ईश्वर द्वारा मनुष्य के साथ दानव की रचना भी की गई। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोक परलोक की इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कोई माने या ना माने, इस दुनिया में दानव का अस्तित्व भी है। इस दुनिया में जैसे एक मनुष्य रह रहा है, वैसे ही एक दानव भी रह रहा है। दानव एक ऐसी रचना है जो बुराई के लिए जाना जाता है। दानव के कई पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे शैतान, राक्षस या असुर। अगर कोई व्यक्ति बुरे काम करता है, जैसे चोरी, हत्या या ऐसे काम जो कि समाज में पसंद नहीं किए जाते हैं, तो अक्सर उसे शैतान आदमी या असुर कहकर ही बुलाया जाता है। अर्थात बुरे कामों को शैतानी चीजों से जोड़ा जाता है। प्रत्येक धर्म में भगवान के साथ शैतान के बारे में भी बताया गया है, यहां तक उससे बचने के लिए भी कहा गया है। अधिकतर धर्मों का यही मानना है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद एक जीवन और भी है। मनुष्य का ये वर्तमान जीवन और मृत्यु के बाद का जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि अच्छे कर्म करने पर स्वर्ग मिलेगा और बुरे कर्म करने पर नर्क। आज के समय में कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि जीवन एक ही बार मिलता है और इसे अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहिए है, चाहे वो इच्छा अच्छी हो या बुरी। लेकिन इंसान की इच्छाएं उसे एक शैतान से भी बड़ा शैतान बना सकती हैं। महात्मा बुद्ध का भी यही कहना है। संसार दुख और कष्टों से भरा हुआ है और इन सब की वजह केवल मनुष्य की लिप्सा यानी इच्छाएं हैं। यदि मनुष्य आत्मसंयम करना सीख ले तो उसका जीवन सफल हो सकता है। लेकिन मनुष्य के लिए खुद पर काबू पाना आसान बात नहीं है और इसी बात का फायदा शैतान उठाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें शैतान से इतना डर क्यों लगता है? क्यों शैतानी चीजों से बचने की सलाह दी जाती है? क्या शैतान इंसान का दुश्मन है? एक शैतान कैसे किसी इंसान को अपनी तरफ खींच सकता है? क्या शैतान से भी दोस्ती की जा सकती है? शैतान से जुड़े बहुत से सवाल हैं। इन सब बातों के बारे में आप मेरी कहानी में आगे सुनेंगे। तो चलिए चलते हैं एक नए सफर पर। तो इस सफर की शुरुआत करें। उससे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए, ताकि रोज शाम को आपको बेहतरीन से बेहतरीन स्टोरीज सुनने को मिल सके। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो जल्दी से अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। तो चलिए आज आपका सामना दुनिया के सबसे बड़े शैतान की हकीकत से करवाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि आधुनिक युग वैज्ञानिक युग है, सब कुछ विज्ञान पर आधारित है। इंसान अब अपने जीवन की कल्पना बिना विज्ञान के नहीं कर सकता है। इसीलिए विज्ञान को कभी कभी इतनी बड़ी शक्ति मान लिया जाता है कि लोग लौकिक पारलौकिक घटनाओं को भी नहीं मानता। आज दुनिया में विज्ञान अपने उरोज पर है, डिजिटल वर्ल्ड बन रहा है। आज की दुनिया में विकास बहुत तेजी हो रहा है। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि इस दुनिया में हो रहे विकास को एक डेमन यानी दानव या शैतान कंट्रोल कर रहा है? क्या हो जब आपको पता चले कि विज्ञान के विकास में आदमी के साथ शैतान का हाथ हो? क्या हो जब आपको पता चले कि भगवान की प्रार्थना से ज्यादा आपको शैतान की पूजा करने पर सब कुछ मिल रहा है? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल है। शायद आप नहीं जानते कि आप लोग इस दुनिया में जो भी गतिविधि कर रहे हैं या मोबाइल में जो सर्च कर रहे हैं, जिससे बातें कर रहे हैं, वो केवल सरकार या ऐप सर्वर के पास ही नहीं है,
बल्कि ऐसी संस्था के पास भी है जो आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं। ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं होगी, लेकिन ये सच है। दुनिया में एक ऐसी चीज है जो आप पर दिन रात नजर बनाए हुए है। दुनिया, देश में जितनी भी छोटी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उनके लिए ये चीज ही जिम्मेदार है। चाहे वो विश्व युद्ध हो या कोई आपदा जैसे कोरोना वगैरह। आज की कहानी में हम इसी शैतानिक ताकत के बारे में बात करेंगे जो आपको आपकी इच्छाएं पूरी करने में मदद करती है और बदले में आपसे कोई न कोई सौदा करती है, विशेषकर तब जब आपका झुकाव शैतानी हरकतों की ओर हो। कुछ लोग अब तक की बातों से समझ चुके होंगे मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इल्यूमिनाटी की। एक ऐसा ग्रुप जो आप पर हर वक्त नजर रखती है और आपको इस दुनिया में सबसे शिखर पर ले जा सकती है या फिर आपका नामो निशान भी मिटा सकती है। ये संस्था खुद को हर बंधन से मुक्त रखती है, लेकिन आपको अपने साथ बांध लेती है, वो भी जीवन भर। इस कहानी में कई सच्चे किस्से जोड़ने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आपको इल्यूमिनाटी के कॉन्सेप्ट को एक कहानी के माध्यम से समझाऊं। इसीलिए मैं कुछ पात्रों की मदद से इल्यूमिनाटी की हकीकत को सामने लाऊंगा। इस एक घटना के माध्यम से मैं आपके सामने इल्यूमिनाटी का अस्तित्व लाने वाला हूं और मेरे द्वारा जो कहानी आपको बताई जाएगी और इसमें जो बातें कही जाएंगी वो 100% सच्ची बातें होंगी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के एक MLA श्री रंगनाथ मोहन जी एक जानी मानी हस्ती थे। वे अपने समय के उभरते हुए नेता थे। जल्द ही वे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होने वाले थे। अपनी कम उम्र में इतनी उपलब्धि हासिल करके वो और उनका परिवार बहुत खुश थे। संयुक्त परिवार में उनका अटूट विश्वास था, इसीलिए उनका पूरा परिवार एक बड़े बंगले में रहता था जो कि सरकार ने ही दिया था। श्री रंगनाथ मोहन जी के परिवार में उनके खुद के बच्चों के साथ उनके 2 भाई के भी परिवार रहते थे। उनके छोटे भाई रामचंद्र मोहन और कृष्ण मोहन और उनकी पत्नियां और बच्चे सब मिलजुल कर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। सभी के बच्चे जवान थे, कोई पढ़ाई कर रहा था तो कोई जॉब कर रहा था। श्री रंगनाथ मोहन के छोटे भाई रामचंद्र मोहन के एक ही बेटा था, शिवा। उसकी रुचि मीडिया और प्रेस की तरफ ज्यादा थी। साथ ही वो बहुत ज्यादा सोशल भी था। अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों के साथ वो समाज सेवा भी किया करता था। लेकिन शिवा के पिता रामचंद्र मोहन को शिवा का मीडिया में जाना पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि शिवा अपने ताऊ की तरह एक पॉलिटिशियन बने। रामचंद्र मोहन जी स्वयं एक सरकारी अफसर थे और उनके अनुसार मीडिया कर्मियों को सरकार के दबाव में आकर काम करना पड़ता है और वो बहुत ही उसूलों वाले आदमी थे। नौकरी के बहुत कम समय में उनका कई बार ट्रांसफर भी किया गया था क्योंकि वो कोई भी गलत काम नहीं करते थे। जब भी उन पर कोई दबाव बनाता तो रामचंद्र मोहन जी अपना पद छोड़ने तैयार हो जाते थे, लेकिन काम नहीं करते थे। वहीं तीसरे नंबर के जो भाई थे उनका खुद का बिजनेस था। श्री रंगनाथ जी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अगले मुख्यमंत्री वही बनेंगे। उम्मीद नहीं बल्कि पूरा यकीन था। उन्हें न केवल अपने मुख्यमंत्री बनने पर यकीन था, बल्कि उनकी सोच तो ये भी थी कि एक दिन वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। श्री रंगनाथ मोहन जी को राजनीति में आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ पा लिया था। लोगों को उनकी कामयाबी पर यकीन नहीं होता था और तो और कुछ लोग तो उनकी कामयाबी से जलते थे। लेकिन फिर श्री रंगनाथ मोहन जी यही कहते थे कि अभी तो उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाना है, लेकिन क्या वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे? ये जानने के लिए आपको कहानी के साथ बने रहना होगा। जनवरी का सर्द महीना था। श्री रंगनाथ मोहन जी की पार्टी भारी बहुमतों से जीती थी, जिस खुशी में उनके सरकारी आवास पर ही बहुत बड़ी पार्टी आयोजित की गई थी, जिसमें उनके पार्टी के सभी लोग शामिल थे और साथ ही कुछ रिश्तेदार भी शामिल थे। उनकी इस पार्टी को उनका भतीजा शिवा ही कवर कर रहा था, क्योंकि वो एक मीडिया कर्मी था और पार्टी की जीत की खुशी को दुनिया तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन इस खुशी के मौके पर श्री रंगनाथ मोहन जी कुछ परेशान लग रहे थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी।
उनके परिवार वालों ने उनकी चिंता को देखा था। पार्टी रात लगभग 2-2:30 बजे तक चली थी। धीरे धीरे करके सारे मेहमान अपने अपने घर जा रहे थे क्योंकि ठंड का मौसम था। कोहरा आना भी शुरू हो गया था। घर वाले भी थककर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे, लेकिन कुछ चंद मेहमान रह गए थे। श्री रंगनाथ मोहन जी उन्हें बंगले के बाहर तक विदा देने गए थे, फिर भी काफी देर तक वापस बंगले के अंदर आए ही नहीं। पूरी पार्टी सिमट चुकी थी। कमरे में श्री रंगनाथ मोहन जी की पत्नी सुभद्रा उनका इंतजार कर रही थी। जब सुबह 4 बजे तक भी श्री रंगनाथ मोहन जी कमरे में सोने नहीं आए तो सुभद्रा जी खुद ही उठकर रंगनाथ जी को देखने आ गई, लेकिन वह कहीं नहीं दिखे। उन्होंने सभी नौकर चाकर से भी पूछा, लेकिन वे किसी को भी नजर नहीं आए। सुभद्रा जी ने जल्दी से परिवार वालों को उठाया और श्री रंगनाथ जी के बारे में पूछा। श्री रंगनाथ जी के छोटे भाई ने रंगनाथ जी के नंबर पर फोन किया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। घर के सभी लोग उठ चुके थे और उन्हें श्री रंगनाथ जी की चिंता हो रही थी। परिवार वालों ने तत्काल ही श्री रंगनाथ जी के पार्टी के लोगों से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की। सभी से पूछा, लेकिन किसी को रंगनाथ जी के बारे में नहीं पता था। सभी ने यही कहा कि वो तो पार्टी में ही थे। श्री रंगनाथ जी को ढूंढते ढूंढते अब सूरज निकल चुका था। जब इधर उधर पूछने से ही रंगनाथ जी का पता नहीं चला तो तुरंत ही पुलिस को भी खबर दे दी गई। श्री रंगनाथ जी एक बड़ी पार्टी के नेता थे, इसलिए पुलिस भी कोई कोताही नहीं करना चाहती थी। पुलिस तुरंत अपने काम पर लग गई। वह श्री रामनाथ जी के बंगले पर आई और सीसीटीवी चेक करने लगी। सीसीटीवी फुटेज में रंगनाथ जी पार्टी के कुछ लोगों को बंगले के बाहर विदा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ 4 लोग थे। वे लोग अपनी कार में बैठते हैं और हाथ हिलाते हुए विदा करते हुए नजर आ रहे थे। कुछ देर श्री रंगनाथ जी खड़े थे, फिर वह कुछ कदम आगे बढ़े। आगे के रास्ते की फुटेज दूसरी सीसीटीवी कैमरा में थी। पुलिस ने जब वह सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकलवाए तो उस फुटेज में श्री रंगनाथ मोहन जी थे ही नहीं। इस केस की जांच इंस्पेक्टर सुनील शर्मा कर रहे थे। उन्होंने एक नहीं कई बार सीसीटीवी फुटेज अच्छी तरह खंगाला, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस हर एंगल से केस को समझने की कोशिश कर रही थी कि कहीं श्री रंगनाथ जी का कोई पुराना दुश्मन तो नहीं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में परिवार वालों ने पुलिस को यह भी बताया था कि पार्टी से एक दिन पहले तक श्री रंगनाथ जी सही और नॉर्मल थे, लेकिन जिस रात पार्टी थी उस रात उनका रवैया थोड़ा बदल गया था। वह थोड़ा परेशान लग रहे थे और बार बार शराब पिए जा रहे थे। श्री रंगनाथ मोहन जी के परिवार वाले बहुत परेशान थे। लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। रंगनाथ जी का कोई पता नहीं था। पुलिस ने रंगनाथ जी के कॉल डिटेल भी निकाली, लेकिन ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली जिससे कोई सुराग मिल सके थे। क्योंकि रंगनाथ जी उभरते हुए नेता थे, इसीलिए पुलिस पर काफी दबाव भी था। ऊपर रंगनाथ जी का भतीजा शिवा, उसने मीडिया अभी ज्वाइन की थी, इसीलिए उसके जान पहचान के कई मीडिया कर्मी इस खबर को तेजी से फैला रहे थे। न्यूज चैनल, अखबारों और लोगों की जुबान पर लगभग 1 महीने तक ये खबर जोरों शोरों से थी कि रंगनाथ जी का किडनैप हो गया है। लेकिन किडनैपर कौन है, उसने रंगनाथ जी के साथ क्या किया, ये किसी को नहीं पता। कुछ दिनों तक पुलिस यही इंतजार करती रही कि शायद किडनैपर फिरौती की मांग करेंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। काफी तलाश के बाद आखिर पुलिस लावारिस मिल रही लाशों की पहचान करने लगे। एक बार पुलिस वालों ने रंगनाथ जी के दोनों छोटे भाइयों को मुर्दा घर बुलाया। देखिए रामचंद्र जी, आप मेरी बातों को गलत मत लेना, लेकिन इतना तलाशने के बाद भी रंगनाथ मोहन जी का कुछ पता नहीं चला है। हो सकता है किसी की रंगनाथ जी से पर्सनली दुश्मनी हो, इसीलिए उसने रंगनाथ जी को मार दिया हो। हमें उनकी कद काठी के जैसे ही एक लाश मिली है, आप एक बार उसकी शिनाख्त कर लेते तो अच्छा रहता। पुलिस वाला ये सब कहते हुए थोड़ा हिचकिचा रहा था। रामचंद्र मोहन जी पुलिस की बात को समझ रहे थे, लेकिन कृष्ण मोहन एकदम आग बबूला हो गए और पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लिया। कृष्ण मोहन गुस्से में बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सिर्फ कद काठी देखकर तुम कैसे कह सकते हो? वो भैया हैं,
तुम लोग हराम के पैसे लेते हो लेकिन एक काम नहीं कर सकते। हमने भैया के गायब होने के कुछ घंटे बाद ही पुलिस को इत्तेला दे दी थी, लेकिन तुम लोग हरामखोर हो। पहले तो खाली बैठे रहे और अब जब कुछ नहीं मिल रहा तो किसी की भी डेड बॉडी को मेरे भैया की डेड बॉडी बना दोगे। मुझे पता है मेरे भैया सही सलामत है, बस तुम लोग उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हो। अगर मेरे भैया नहीं मिले तो मैं तुम सबकी नौकरी का जाऊंगा। रामचंद्र मोहन और अन्य पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से कृष्ण मोहन जी को संभाला। रामचंद्र जी ने इंस्पेक्टर सुनील शर्मा से माफी भी मांगी, लेकिन सुनील शर्मा उनके भाव समझ सकते थे, इसीलिए उन्होंने बात को आगे नहीं बढ़ाया। रामचंद्र जी ने कृष्ण मोहन को समझा बुझाकर घर भेज दिया और इंस्पेक्टर के साथ वो खुद डेड बॉडी देखने चले गए। रामचंद्र जी ने उस डेड बॉडी को अच्छे से देखा और मुस्कुराकर बोले, नहीं शर्मा जी, ये मेरे भाई नहीं हैं। इंस्पेक्टर सुनील शर्मा कहते हैं, चलिए अच्छी बात है। सुनील शर्मा थोड़ा रुक कर बोलते हैं, सर प्लीज आप मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन हमने सच में बहुत कोशिश की, हर एंगल से जांचा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब मैं आपसे यही कह सकता हूं कि आप यह केस सीबीआई को दे सकते हैं। रामचंद्र मोहन जी के भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह हाँ में सिर हिलाकर वहां से चले जाते हैं। वह इस सिलसिले में अपने घर पर भी बात करते हैं। अब तो धीरे धीरे देश भर में लोग रंगनाथ जी की खबर को भुला चुके थे। उसकी जगह दूसरी बड़ी खबरों ने ले ली थी, लेकिन उनके परिवार वालों को ही पता है कि उन पर क्या बीत रही थी। रंगनाथ जी अपने घर में सबसे बड़े थे। श्री रंगनाथ जी की पत्नी सुभद्रा बहुत कमजोर होती जा रही थीं। उनके बच्चे उन्हें बहुत समझाते थे, लेकिन वे हर वक्त रंगनाथ जी के वापस आने की आस लगाए बैठी रहती थी। इसी बीच श्री रंगनाथ जी के बंगले को खाली करने के लिए कुछ लोग आए, क्योंकि वो एक सरकारी बंगला था। अब जबकि श्री रंगनाथ जी पार्टी में थे ही नहीं, इसलिए उनकी जगह यह बंगला अब किसी और को मिलने वाला था। हालांकि परिवार वालों ने इस बात का विरोध भी किया था, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष के आगे उनकी एक नहीं चली। श्री रंगनाथ मोहन के भतीजे शिवा ने जल्द ही घर ढूंढ लिया था। हालांकि वो बंगले जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन पूरे परिवार के लिए काफी था। नए घर में रंगनाथ मोहन के परिवार का सारा सामान शिफ्ट हो रहा था और ये काम शिवा ही करवा रहा था। जिस सरकारी बंगले में रंगनाथ जी रहते थे, वहां एक स्टडी रूम था जिसमें केवल श्री रंगनाथ जी ही बैठते थे। शिवा उस कमरे को भी खाली करवा रहा था। उस कमरे में बहुत सारी किताबें, फाइलें, कुछ पुरानी चीजें भी रखी हुई थी। सामान ढोने वाले आदमी एक एक करके उन सामानों को लेकर जा रहे थे। तभी दो अलमारी के बीच के कोने में पड़ा एक कैमरा शिवा की नजर में आता है। कैमरा थोड़ा टूटा हुआ था, लेकिन उसके अंदर की चिप बिल्कुल ठीक थी। शिवा एक डिटेक्टिव की तरह उस कैमरे को अच्छे से देखता है और कुछ सोचकर अपने पास रख लेता है। नए घर में सब कुछ सेट होने के बाद शिवा उस चिप को चलाकर देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें श्री रंगनाथ जी रोते हुए दोनों हाथ जोड़कर और घबराए हुए बोल रहे थे, मैं ये नहीं कर सकता, मैंने तुम लोगों के साथ जुड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं अपने परिवार को सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद वीडियो कट जाती है। ये देखकर शिवा तुरंत इंस्पेक्टर सुनील शर्मा को फोन करके मिलने के लिए कहता है। सुनील शर्मा भी उस वीडियो को देखते हैं। अब इतना तो पता चल गया था कि श्री रंगनाथ यूं ही गायब नहीं है, वरना वे इस तरह अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करते। आखिर वह ये बात किससे कह रहे थे? सुनील शर्मा और शिवा बार बार उस रिकॉर्डिंग को देखते हैं। तभी शिवा की नजर रंगनाथ जी के जोड़े हुए हाथों पर जाती है। वह नोट कर लेता है कि ताऊ जी कभी भी अपना हाथ इस तरह से नहीं जोड़ते थे। वह अपने दोनों हाथों को पूरी तरह चिपकाते थे। उन्होंने कभी भी अपनी ऊपरी उंगलियों को नहीं चिपकाए रखा। शिवा उसी समय सुनील शर्मा जी को अपने ताऊ जी श्री रंगनाथ मोहन की फोटोज और वीडियो दिखाते हैं, जिनमें वो जनता के बीच हैं या पार्टी के साथ हैं। सभी फोटो में उनकी दोनों हथेलियां पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। शिवा कहता है, सर मुझे ये अजीब लग रहा है, मैं आपको ताऊ जी और भी पुरानी वीडियो दिखा सकता हूं।
इस वीडियो में वो किसी से मिन्नतें करते दिखने चाहिए तो उन्हें और भी कसकर अपनी हथेलियों को जोड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इंस्पेक्टर सुनील शर्मा कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि रंगनाथ जी किस बात का इशारा करना चाह रहे हैं? शिवा कहता है, सर ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगा। शिवा इस वीडियो को लेकर अपने दोस्त अजीत के पास जाता है। अजीत जब इस वीडियो को ध्यान से देखता है और रंगनाथ के जुड़े हुए हाथ को देखता है तो वो तुरंत कहता है, ये तो इल्यूमिनाटी का साइन है, लेकिन तुम्हारे ताऊ जी क्या ये भी इस संगठन का हिस्सा हैं? ये उस समय की बात है जब इल्यूमिनाटी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे या फिर जानते ही नहीं थे। शिवा जब इल्यूमिनाटी का नाम सुनता है तो कहता है, इल्यूमिनाटी वही न जिसके लिए कहा जाता है कि ये एक गुप्त संगठन है? अजीत कहता है, हाँ वही, मुझे लगता है ये उन्हीं का काम है। शिवा ने कहा, मतलब? अजीत कहता है, अगर तुम्हारे ताऊ जी सच में इल्यूमिनाटी संस्था से जुड़े हैं तो काफी हद तक ये हो सकता है कि अब वो अलग होना चाहते हो, लेकिन वो संगठन ताऊ जी को अलग करना नहीं चाहता और उनके गायब होने के पीछे इसी संगठन का हाथ हो। उनके लोगों ने ताऊ जी को गायब कराया हो। शिवा हैरानी से कहता है, लेकिन वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह तो बंदी बनाना हो गया। अजीत शिवा से कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन यार एक बात बता, तेरे ताऊ जी संस्था से जुड़े क्यों? शिवा इस सवाल पर शांत रहता है। अजीत शिवा से कहता है, चल यार छोड़, मुझे जो लगा मैंने तुझे बता दिया, क्योंकि देख ताऊ जी का अभी तक कोई सुराग भी नहीं मिला। पुलिस ने हर तरीके से इस केस की जांच कर ली। सीबीआई के हाथों में केस जा चुका है और उसके हाथ भी खाली है। अब इस वीडियो को देखकर तो मुझे यही लगता है कि ताऊ जी के गायब होने में कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी का हाथ है। वैसे तो लोग इस संस्था के अस्तित्व को मानते ही नहीं है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसी कोई संस्था है तो आज तक का पता क्यों नहीं लग पाया, लेकिन मेरा मन तो कहता है कि हाँ कोई तो है। अब तू एक काम कर, इस इल्यूमिनाटी बारे में पता कर, हो सकता है ताऊ जी का कोई सुराग मिल जाए। शिवाजी कहता है, लेकिन मैं इस बारे में कैसे पता करूं? अजीत बताता है, मेरे एक प्रोफेसर हैं, फिलहाल वो शहर से दूर एक गांव में रहते हैं। उन्हें इल्यूमिनाटी के बारे में काफी जानकारी है। उन्होंने ही मुझे ये सब बताया था। वो तेरी मदद जरूर करेंगे। शिवा भी बिना देर किए अजीत के प्रोफेसर आर के नैयर के पास चला जाता है। आर के नैयर नेल्लौर के बाहरी सीमा के ही एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके घर पहुंचकर शिवा आर के नैयर को अजीत के बारे में बताता है। शिवा आर के नैयर को अपने ताऊ जी श्री रंगनाथ मोहन की वीडियो दिखाता है। जब आर के नैयर को पता चलता है कि ये तो बहुत बड़े लीडर का भतीजा है तो वह शिवा का अच्छी तरह स्वागत भी करते हैं। फिर शिवा काम की बात करता है। शिवा कहता है, मुझे इल्यूमिनाटी की सारी जानकारी चाहिए। मैं बस इतना जानता हूं कि ये समाज से बहिष्कृत संस्था है और गुप्त तरीके से अपना काम करती है, लेकिन वो मेरे ताऊ जी के साथ क्या काम कर रही होगी? आर के नैयर कहते हैं, ये तो श्री रंगनाथ जी बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस संस्था में शामिल होना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल इस संस्था से बाहर निकलना है। जैसा कि इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि रंगनाथ मोहन जी किसी मुश्किल में है और अपने हाथ को जोड़कर कुछ इशारा करना चाह रहे हैं, तो 90% चांस हो सकते हैं कि वे इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हों। और तुमने बताया कि पुलिस को अब तक कोई सुराग भी हाथ नहीं लगा। इल्यूमिनाटी है ही ऐसी संस्था, जब वो किसी का नाम निशान मिटाती है तो उसका इतिहास तक मिटा देती है। उस इंसान का दुनिया में कोई अस्तित्व दिखता भी नहीं है और शायद तुम्हारे ताऊ जी के साथ भी यही हुआ है। शिवा कहता है, लेकिन मैं ऐसे कैसे कह दूं कि मेरे ताऊ जी इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए होंगे? आखिर उन्हें इस संस्था से जुड़ने की क्या जरूरत पड़ी होगी? शिवा की इस बात पर आर के नैयर हंसते हैं और कहते हैं, क्यों? तुम्हारे ताऊ जी को इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ सकती? क्या वह इंसान नहीं है? यह उनकी इच्छाएं नहीं है? शिवा पूछता है, क्या मतलब? मैं कुछ समझ नहीं। आर नायर बताते हैं, इल्यूमिनाटी लोगों को अपनी तरफ क्यों आकर्षित करता है?
क्या कभी तुमने इस बारे में सोचा है? शिवा शांत हो जाता है। आर के नैयर कहते हैं, इल्यूमिनाती का उद्देश्य यही है कि जो लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं और समाज उनकी इच्छाओं के आड़े आ जाता है, या फिर किसी वजह से कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता है, तो इल्यूमिनाती उन लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करता है। तुम इसे इस तरह समझ सकते हो कि एक व्यक्ति बार बार भगवान से कोई चीज मांग रहा है या कोई मदद मांग रहा है, लेकिन भगवान उसकी मदद करने में देर लगा रहे हैं या उसकी मदद कर ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में इंसान किसके पास जाएं? वह इल्यूमिनाटी के पास चले जाते हैं। इल्यूमिनाती उनकी हर इच्छाएं पूरी करता है। जब इंसान बहुत ज्यादा मजबूर होता है तो इल्यूमिनाती उन्हें मदद पहुंचाते हैं, लेकिन इसके बदले में एक इंसान को बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है, और शायद तुम्हारे ताऊ जी ने भी कीमत ही चुकाई है। शिवा कहता है, तो आपका मतलब है कि मेरे ताऊ जी अपनी इच्छाएं पूरी होने के लिए इल्यूमिनाती से जुड़े? आर के नैयर कहते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तुम्हारे ताऊ जी कभी किसी गांव के प्रधान रहे थे। वह धीरे धीरे एमएलए बने, और जिस इंसान को जितना भी मिलता है वह हमेशा उससे अधिक पाने की चाहत रखता है। हो सकता है तुम्हारे ताऊ जी की इच्छा हो कि अब वह और बड़े मंत्री पद पर जाएं, और हो सकता है इसी वजह से इल्यूमिनाती जुड़े हों। यह सुनकर शिवा को विश्वास नहीं होता कि क्या ताऊ जी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। वह कहता है, चलिए ठीक है, मेरे ताऊ जी की इच्छाएं थी, वह चाहते थे कि वह आगे बढ़ते जाएं, तो आप मुझे यह बताइए कि इल्यूमिनाती उनकी इच्छाओं को पूरा कैसे कर रहा है? क्या वह लोगों के दिमाग में यह बात डालता है कि रंगनाथ मोहन जी को ही वोट देना है, या फिर वह पार्टी के अध्यक्ष को पैसे भरता है कि इन्हें पद के लिए चुना जाए? आर के नैयर एक बार फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हें तो इल्यूमिनाती की बेसिक नॉलेज भी नहीं है। मुझे हैरानी होती है कि तुम एक पढ़े लिखे घर से, एक अच्छे खासे बड़े समाज से आते हो और तुम इल्यूमिनाती के बारे में नहीं जानते। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं। आर के नैयर आगे बताते हैं, लोग सिर्फ इल्यूमिनाती को एक इंसानों का संगठन मानते हैं, जबकि उसमें कुछ पारलौकिक शक्तियों का भी हाथ होता है। शिवा पूछता है, परालौकिक शक्तियों से आपका मतलब कहीं? आर के नैयर कहते हैं, हाँ, परालौकिक शक्तियों से मेरा मतलब अदृश्य आसमानी ताकतों से है। जिस तरह से भगवान एक ताकत है, इसी तरह शैतान भी एक ताकत है। इल्यूमिनाती के अंदर शैतान की ही पूजा की जाती है, शैतान का आवाहन किया जाता है, शैतान से मदद मांगी जाती है। जो लोग इल्यूमिनाती से जुड़ जाते हैं उनके लिए शैतान ही उनका भगवान होता है। और इतना ही नहीं, इस संगठन के लोग हमेशा यह चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग उनसे जुड़ सके, लेकिन ये लोग ऐसे ही हर किसी को अपनी संस्था में शामिल नहीं करते। ये उन्हीं को अपने साथ जोड़ते हैं जो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि शैतान को खुश करने के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़ सकता है। अपनी या अपनों की जान को दांव पर लगाना पड़ सकता है। अगर तुम इतने मजबूत हो कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शैतान के आगे कुछ भी निछावर कर सकते हो, तभी ये लोग तुम्हें अपने संगठन में शामिल करते हैं, वरना नहीं। इस संगठन से जुड़ने के बाद जिस किसी ने भी अपनी मर्जी से इस संगठन से अलग होने का फैसला लिया है, उसका बहुत ही बुरा हाल हुआ है, या फिर उसके राजों को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया है, उसे भी इस संस्था ने नहीं छोड़ा है। तुमने माइकल जैक्सन का नाम तो सुना ही होगा, उसकी मौत के बारे में भी सुना होगा। कहा जाता है कि वह भी इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ था। पश्चिमी देश के बहुत बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वे सभी किसी न किसी तरीके से इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, ये लोग इल्यूमिनाटी का प्रचार प्रसार भी करते हैं। शैतान का एक प्रकार का चिन्ह है जिसमें हाथों की उंगलियों का इशारा होता है। ये लोग उस प्रतीक चिन्ह या फिर शैतान के विभिन्न नामों के द्वारा शैतान का प्रचार प्रसार करते हैं। और जिस तरह की कंडीशन मैं तुम्हारे ताऊ जी के साथ देख रहा हूं, मुझे भी शक है कि शायद ताऊ जी इस संगठन से जुड़े हुए थे। अब रंगनाथ जी के इस तरह रोने और विनती करने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो
रंगनाथ जी इस संस्था के साथ संबंध खत्म करना चाहते हैं और वे लोग ये नहीं चाहते, और दूसरा कि वह लोग रंगनाथ जी से कुछ ऐसा मांग रहे थे जो रंगनाथ जी नहीं देना चाहते थे। शिवा माथे पर चिंता की लकीरों के साथ पूछता है, तो सर, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं उस गुप्त संस्था तक पहुंच सकूं और अपने ताऊ जी को वापस ला सकूं? आर के नैयर कहते हैं, उस गुप्त संस्था तक तुम तुम्हारी मर्जी से नहीं पहुंच सकते। उसे गुप्त कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि कोई उसके बारे में नहीं जानता। उसके बारे में केवल वही लोग जानते हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए इस सवाल का जवाब देना तो मेरे लिए मुश्किल है कि वे संस्था कहाँ है और तुम्हारे ताऊ जी कहाँ हैं। शिवा कहता है, तो सर, मैं क्या करूं? मैं ऐसा क्या करूं कि अपने ताऊ जी को वापस ला सकूं? मेरा परिवार बहुत परेशान है। वो हमारी रीढ़ की हड्डी थे। पूरा घर उन्हीं के दम पर चल रहा था। हमें पैसों की तो कोई इतनी खास परेशानी नहीं है, लेकिन मुझसे परिवार के लोगों का दर्द नहीं देखा नहीं जाता। ताई जी रोज मुझसे पूछती हैं कि तुम्हारे ताऊ जी का कुछ पता चला, और मैं रोज यही कह देता हूं कि हाँ, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आर के नैयर शिवा से कहते हैं, मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूं जिससे वे संस्था वाले तुम तक पहुंच सके। शिवा खुशी खुशी पूछता है, क्या? आर के नैयर कहते हैं, देखो, जहां तक मेरा अंदाजा है, तुम्हारे ताऊ जी को उनके किसी करीबी ने ही इल्यूमिनाती संगठन के बारे में बताया होगा, और हो सकता है वो कोई बहुत ज्यादा करीबी हो जिससे वह अपनी हर परेशानी शेयर करते हो, अपनी इच्छाएं शेयर करते हो, और उस शख्स ने इल्यूमिनाती तक पहुंचाने का रास्ता भी बताया हो। तो तुम अपने आसपास उस व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हारे ताऊ जी के पिछले कुछ वक्त में बहुत करीब था, वो जिसे देखकर तुम यह कह सको कि वह अपने दिल की बात भी बताते हो। और हां, तुम उस शख्स से यह मत पूछना कि तुम्हारे ताऊ जी कहाँ हैं। तुम इल्यूमिनाती के बारे में उससे जानने की कोशिश मत करना। तुम उसे केवल अपनी परेशानियां बताना और उससे यही कहना कि मैं इस परेशानी को दूर करने के लिए या फिर ये चीज पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। अगर मुझे किसी को मारना पड़े तो मैं मार सकता हूं, और जान भी देनी पड़े तो मैं जान भी सकता हूं। जब तुम उसे अपनी मजबूरी दिखाओगे तभी वह तुम्हारे सामने इल्यूमिनाती की हकीकत लाएगा, और भूल कर भी उससे यह मत पूछना कि तुम्हारे ताऊ जी कहाँ हैं। शिवा आर के नैयर के साथ काफी सलाह मशवरा करता है और वापस अपने घर आ जाता है। अब उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर ताऊ जी के करीब ऐसा कौन हो सकता है जिसे वह अपने दिल की हर बात बताते हो। वह अपने दिमाग में एक एक करके उन सभी लोगों की छवि बनाने लगता है जिससे उसके ताऊ जी मिला करते थे। शिवा अपनी ताई जी सुभद्रा के पास जाता है और उनसे भी पूछता है। एक बार तो शिवा को सुभद्रा पर भी शक होता है क्योंकि वह रंगनाथ जी की पत्नी थी, और हो सकता है रंगनाथ जी सुभद्रा से सारी बातें कहते हो, लेकिन ताई जी ऐसा क्यों करेंगी? अगर वह ऐसा करती तो इस तरह परेशान ना होती। शिवा को बातों ही बातों में सुभद्रा से पता चलता है कि रंगनाथ जी के बचपन के एक मित्र थे। वह चित्तूर में रहते हैं, जिनका नाम अशोक है। अशोक एक अनाथालय के संचालक हैं और वो खुद भी एक अनाथ थे। रंगनाथ जी अशोक के एकमात्र दोस्त थे। रंगनाथ जी महीने में एक बार उनसे मिलने जरूर जाते थे, चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो। जिस दिन वह अशोक से मिलने जाते थे उस दिन अपना फोन भी बंद करते थे, और अगर कोई मीटिंग भी होती थी तो कैंसिल कर देते थे। सुभद्रा जी आगे बताती हैं, मैं उनसे हमेशा पूछती थी कि आखिर अशोक आपके लिए इतना जरूरी क्यों है कि उसके लिए आप बाकी लोगों से बात खत्म कर देते हो। तो वो मुझे हमेशा यही जवाब देते थे कि महीने में एक ही दिन तो अशोक से मिलता हूं, तो क्या उसे अपना सारा समय भी नहीं दे सकता? शिवा के शक की सुई अशोक पर अटक जाती है। वो फैसला करता है कि वो अशोक से जरूर मिलेगा। शिवा अगले दिन ही ताऊ जी के ड्राइवर को साथ लेकर चित्तूर के लिए निकल गया। जैसे ही वे लोग चित्तूर पहुंचे, शिवा ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी अशोक जी के अनाथालय की तरफ ले चलो। ड्राइवर ने कहा, सर, रंगनाथ जी हमेशा गांव के बाहर बने एक ढाबे पर मुझे रुकने के लिए कहते थे। वे मुझे कभी भी उससे आगे लेकर नहीं गए, इसलिए मुझे अशोक जी का घर नहीं पता। शिवा के आगे एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी।
उसने ड्राइवर से कहा, चलो कोई बात नहीं, हम किसी से पूछते पाछते चलते हैं। शिवा ने धीरे धीरे अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और कुछ 5-6 लोगों से अशोक जी के बारे में पता किया। अंत में वह अशोक जी के अनाथालय पहुंच चुका था। उनका अनाथालय काफी सुनसान जगह पर एकांत में बना हुआ था। चारों तरफ प्रकृति के नजारे थे। कहने को तो चारों तरफ हरियाली थी, खुला आसमान था, लेकिन फिर भी शिवा को घुटन सी महसूस हो रही थी। उसे वहां अजीब सा लग रहा था। अनाथालय काफी बड़ी जगह में था, लेकिन सब सुनसान सा लग रहा था। शिवा ने ड्राइवर से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। शिवा ड्राइवर को कार में छोड़कर खुद अनाथालय के अंदर चला गया। शिवा ने अनाथालय में काम करने वाले एक कर्मचारी से अशोक के बारे में पूछा तो उसने सामने के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। शिवा ने अंदर झांक कर देखा तो आंखों पर चश्मा लगाए आदमी कुर्सी पर बैठे कुछ काम कर रहा था। शिवा ने बाहर से ही कहा, अशोक जी। उस आदमी ने तुरंत अपनी नजर ऊपर की, कुछ सेकंड शिवा को घूरा और कहा, हां, मैं ही अशोक हूं, आओ अंदर आओ। शिवा कमरे को चारों ओर से निहारता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। शिवा ने कहा, मैं श्री रंगनाथ मोहन का भतीजा हूं। श्री रंगनाथ मोहन का नाम सुनकर अशोक ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और बोला, अच्छा, और सब कैसे हैं? रंगनाथ काफी समय से मिलने नहीं आया। शिवा ने कहा, सर, उनका देहांत हो चुका है। अशोक जी थोड़ा चौंकते हैं और कहते हैं, क्या देहांत हो चुका है? लेकिन कब? शिवा झूठ कहता है, अभी कुछ समय पहले ही हुआ है। किसी ने उन्हें मारकर नहर में फेंक दिया था। बहुत ही मुश्किल से उनकी डेड बॉडी मिली। उनकी तो लाश भी पहचान में नहीं आ रही थी। अशोक उसी समय बात को काटते हुए कहता है, बहुत बुरा लगा सुनकर। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ चाय कॉफी मंगाऊं? शिवा कहता है, नहीं नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां पर आपसे इसलिए मिलने आया था क्योंकि हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए घर में एक पूजा रखी है। ताई जी ने बताया था कि आप उनके अच्छे मित्र थे, तो मैं चाहता हूं कि उनके सभी करीबी लोग इस पूजा में शामिल हैं। आप जरूर आइए। अशोक जी कहते हैं, हाँ, मैं बिल्कुल आऊंगा, तुम चिंता मत करो। शिवा कुछ देर शांत रहता है और फिर उठकर वहां से जाने लगता है। शिवा को बड़ा अजीब लगता है कि अशोक ताऊ जी कितने अच्छे मित्र थे और उनकी मौत की खबर सुनकर अशोक जी को ज्यादा बुरा नहीं लगा। उन्होंने 2 बातों में बात खत्म कर दी और यह जानने के बाद कि मैं उनका भतीजा हूं, मुझ में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। शिवा का शक गहराता जा रहा था। अनाथालय के परिसर में बिल्कुल बीचों बीच विष्णु जी की एक मूर्ति स्थापित थी। कुछ बच्चे उस मूर्ति का चक्कर लगा रहे थे और खेल रहे थे। शिवा उस मूर्ति के पास गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्या बच्चों, क्यों इस मूर्ति के चक्कर लगा रहे? यह बेजान है। तभी एक बच्चा कहता है, नहीं नहीं अंकल, ये तो भगवान है जो लोगों की प्रार्थनाएं सुनते हैं। शिवा कहता है, भगवान कुछ नहीं होता, सब झूठी बातें हैं। जो अपने भक्त की इच्छाओं को पूरी भी नहीं कर पाए और उन्हें हर वक्त दुख और पीड़ा ही देता रहे, वह भगवान ही क्या इस भगवान को मेरे घर के हालात दिखाई नहीं देते? मेरा परिवार बिखर गया है, पैसों की इतनी तंगी आ गई है, मेरी दीदी की छोटी सी लड़की को कैंसर हुआ है। क्या ये इतने में खुश नहीं है कि इसने मेरे ताऊजी को भी अपने पास बुला लिया? जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी उसे भी अपने पास बुला लिया। अब मेरा इस दुनिया में जीने का मकसद ही क्या है? क्या तुम्हारा भगवान बता सकता है? भगवान की प्रतिमा को बनाकर मिट्टी को बर्बाद करना है। अगर ये सच में भगवान होता तो ये हमारी बातों को सुनता, समझता और हमें हर परेशानी से निकालता। लेकिन ये तो हमें एक के बाद एक परेशानी ही दिए जा रहा है। मेरा बस चलता तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो दुनिया में भगवान को मानते हैं, मैं उन सभी को खत्म कर देता। शिवा जोर जोर से गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर ये बातें कह रहा था और अशोक जी अपने कमरे की खिड़की से शिवा की बातें सुन रहे थे। वह जल्दी जल्दी बाहर शिवा के पास आए और उसे शांत कराया। क्या हुआ बेटा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? शिवा रोने का नाटक करने लगता है और कहता है, गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? हमारे बड़े बुजुर्गों ने यही बताया है कि भगवान से मांगो, भगवान तुम्हें देगा।
भगवान की पूजा करो, अच्छे काम करो तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। ये सब झूठ है, कुछ नहीं होता। अशोक जी कहते हैं, अरे नहीं बेटा, यह सब तुम्हारी गलत फहमी है। भगवान सबकी सुनता है, बस भगवान के रूप अनेक हैं। इसका फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें किस भगवान से मांगना है। शिवा हैरानी से अशोक की तरफ देखता है। अशोक जी एक जहरीली मुस्कान के साथ शिवा को यह समझा रहे थे। शिवा अनजान बनते हुए कहता है, क्या मतलब? कौन से भगवान से मांगना है? अशोक जी शिवा को अनाथालय से बाहर एकांत जगह पर ले जाते हैं। वहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर बेंच बिछी हुई थी। अशोक जी शिवा से बहुत सारी बातें करते हैं, इस लोक परलोक की, जीवन से पहले और मृत्यु के बाद की। इनमें से कुछ बातें शिवा को समझ आ रही थीं और कुछ नहीं, लेकिन शिवा को ऐसा लग रहा था कि हाँ, उसका फार्मूला काम कर रहा है। शिवा अन्य लोगों के सामने भी अपने आप को एक नास्तिक दिखाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आने वाले समय में अशोक को यह विश्वास हो सके कि शिवा भगवान को नहीं मानता है और वह शैतानी ताकतों की तरफ जाना चाहता है। जैसा शिवा ने सोचा था कि वैसा ही हुआ। शिवा अपनी घर में रखी पूजा में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। अशोक भी वहां आया था। जब पूजा का काम संपन्न हो गया तो शिवा और उसके चहेरे तहेरे भाई मेहमानों को विदा दे रहे थे। अंत में अशोक जी भी विदा लेने आए और उन्होंने शिवा से कहा, रंगनाथ जी बहुत अच्छे आदमी थे, परेशान मत हो बेटा। इस समय तुम लोग किन हालातों से गुजर रहे हो मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम समय निकालकर मेरे अनाथालय आना। शिवा की आंखों में चमक आ गई थी। वो धीरे धीरे अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ रहा था। घर वालों ने उन्हें अब मरा हुआ मान लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें रंगनाथ जी के वापस आने की आस थी। इस बार शिवा अकेले ही अशोक जी के पास पहुंचता है। वहां पहुंचने पर एक बार फिर उसे एक अजीब अलग तरह की ऊर्जा का एहसास होता है। उसे घुटन महसूस होती है। शिवा को देख अशोक जी खुश हो जाते हैं। वह शिवा को अनाथालय के पीछे बने अपने कमरे में ले जाते हैं। वे वहीं रहते थे। वो कमरा किसी सरकारी क्वार्टर की तरह था। उनके कमरे में घुसते ही शिवा को और भी अजीब लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता है। शिवा नोट करता है कि पूरे घर में एक भी भगवान का फोटो या मूर्ति नहीं है। अशोक जी दोनों के लिए चाय बनाते हैं। फिर शिवा से पूछते हैं, अब बताओ शिवा, क्या दुख है तुम्हारे जीवन में? शिवा बहुत सी बातें बताता है कि वो किन किन बातों को लेकर परेशान है। कुछ बातें झूठ बताता है तो कुछ सच भी थी। शिवा की सुनने के बाद अशोक जी कहते हैं, अच्छा शिवा, तुमने भगवान से कितना मांगा? शिवा कहता है, बहुत मांगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। बस परेशानियां बढ़ती गईं। अब तो मैं भगवान को नहीं पूछता हूं। अशोक जी हंसते हुए कहते हैं, होता है शिवा, मैं समझ सकता हूं। इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे भगवान के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। जो तुम चाहोगे वह हमेशा पाओगे। शिवा नकली खुशी दिखाते हुए कहता है, क्या सच में ब्रह्मा विष्णु से भी बड़े कोई भगवान है जो मेरी इच्छा को पूरी कर सकते हैं? अशोक जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल है। बताओ, क्या तुम उनके पास जाने के लिए तैयार हो? शिवा को थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन वह कहता है, हाँ, आप मुझे लेकर चलिए। अशोक जी कहते हैं, ठीक है, तुम मेरे पास अगले शनिवार को आना। शिवा ठीक अगले शनिवार को वापस अशोक जी के पास पहुंचता है। शाम का समय था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अशोक जी का अनाथालय एकांत जगह पर था। चारों तरफ प्रकृति के नजारे थे। अशोक जी शिवा को अपने साथ दूर एक जंगल में ले जाते हैं। शिवा को डर भी लग रहा था, लेकिन वो अपने ताऊ जी का पता लगाना चाहता था। शिवा अशोक जी से कहता है, सर, हम कहाँ जा रहे हैं? काफी देर हो गई है, चलते चलते शाम होने वाली है। अशोक जी कहते हैं, बस पहुंच ही गए। शिवा के सामने एक पुराने घर के जैसा खंडहर था। शिवा और अशोक उस खंडहर में जाते हैं। वह खंडहर केवल बाहर से देखने में ही खंडहर था। अंदर से वह एक चर्च जैसा मालूम होता था। सामने शैतान की एक बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। बीच में एक रास्ता था और दोनों तरफ बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई थी। उस सैटेनिक चर्च में अंधेरा था। थोड़ा बहुत प्रकाश खंडहर में बने मोखलों से ही आ रहा था। वह मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं थी।
उसमें एक इंसानी शरीर था और इंसानी चेहरे की जगह बकरी का चेहरा था। माथे पर एक मशाल लगी हुई थी। उस मूर्ति को देखकर शिवा का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे एहसास होता है जैसे यहाँ उन दोनों के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अशोक जी मूर्ति के पास जाकर सामने रखी एक मोमबत्ती को जलाते हैं और फिर कुछ सेकंड बाद उसे फूंक मारकर बुझा भी देते हैं। अशोक जी शिवा से कहते हैं, ये हमारे भगवान है, इनका नाम बेफामेट है। हम इन्हीं की पूजा करते हैं और ये हमें अपनी भक्ति के बदले में बहुत कुछ देते हैं। अशोक जी जब ये बातें कह रहे थे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज एक संतुष्टि थी जो कि शिवा को डरा रही थी। कुछ ही देर में शिवा को कुछ आवाजें आने लगती हैं, कुछ लोगों की बातें करने की आवाज, लेकिन शिवा उनकी भाषा को समझ पाने में असमर्थ था। वे लोग अलग ही भाषा में कोई बात कर रहे थे जो शिवा की समझ में नहीं आ रही थी। शिवा अशोक जी से कहता है, सर क्या आपको कुछ आवाज आ रही है, जैसे कोई अलग भाषा में बातें कर रहा हो? अशोक जी कहते हैं, हाँ आ रही है। ये आत्माएं हैं, वे आत्माएं जिन्होंने शैतान को अपना लिया है और अब यह हमेशा इस शैतान के कब्जे में ही रहेंगी। ये सुनकर शिवा के चेहरे पर पसीना आने लगता है, जबकि वहां का टेम्परेचर काफी हद तक ठंडा था। अशोक जी शिवा से पूछते हैं, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो शिवा? डरने की कोई बात नहीं है। ये कोई भूत प्रेत वाली या प्रतिशोधी आत्माएं नहीं है। ये अपनी इच्छा से यहाँ पर है और ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ये आत्माएं बेफामेट की गुलाम है। शिवा के लिए यह अनुभव पहली बार था। वह यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन अशोक जी उसे एक दूसरे कमरे में लेकर गए। वहाँ एक दूसरी मूर्ति रखी हुई थी। अशोक जी ने बताया कि यह हमारा शैतान लुसिफर है। ये सभी शैतानों के देवता हैं, सबसे बुद्धिमान और सबसे सुंदर। इनके जैसे और भी देवता हैं, फिलहाल यहाँ की आत्माएं इन्हें ही पूजती हैं। अशोक जी उस मूर्ति के पास जाते हैं और एक किताब उठाकर शिवा के हाथों में रख देते हैं। उस किताब के बाहर लिखा हुआ था बाइबल ऑफ डेविल्स। शिव घबराया हुआ सा कहता है, सर ये क्या है? अशोक जी कहते हैं, यह शैतानों की बाइबल है। इसमें बताया गया है कि आखिर कैसे लुसिफर को स्वर्ग से निकाल दिया गया था और नर्क में डाला गया था। इसमें लुसिफर और अन्य शैतानों की पूजा का तरीका भी लिखा हुआ है और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान भी लिखे गए हैं। यह किताब काफी हद तक कोडेक्स गिगैस नामक किताब से मेल खाती है। कोडेक्स गिगैस नामक किताब को भी एक संत ने लिखा था, जो आज भी रहस्य बना हुआ है। तुम घर जाकर इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करना तो तुम्हें सब पता चल जाएगा कि किस तरह एक संत ने रातों रात एक किताब लिखने के लिए अपनी आत्मा बेच दी थी। कोडेक्स गिगैस किताब को आज भी स्कॉटलैंड के स्वीडन के राष्ट्रीय पुस्तकालय में रखा गया है, लेकिन उसके कुछ पन्ने गायब हैं। यह किताब भी उसी के जैसी किताब है। इसमें भी शैतानों के लिए किए गए अनुष्ठानों के बारे में लिखा गया है। तुम वक्त मिलने पर इसे जरूर पढ़ना, यही तुम्हारी परेशानी का हल है। शिवा हिम्मत करके उस किताब का पहला पेज खोलकर देखता है तो उसे अपने आसपास बहुत सारा शोर सुनाई देता है। वह अशोक जी से कहता है कि मुझे इस शोर से परेशानी हो रही है। तो अशोक जी कहते हैं, चिंता मत करो, आंखें बंद करके लुसिफर को याद करो, सब कुछ अपने आप शांत हो जाएगा। शिवा ऐसा ही करता है और सच में वो शोर गायब हो जाता है। अशोक जी शिवा से पूछते हैं, तो शिवा बताओ, क्या तुम संगठन का सदस्य बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम शैतान से सौदा करने के लिए तैयार हो? शिवा कुछ देर शांत रहता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी, जिसे अशोक जी बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे। वह शिवा से कहते हैं, ज्यादा मत सोचो, तुम ये सोचो कि तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी, तुम्हारा परिवार फिर से हंसेगा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी, तुम इस दुनिया में कामयाब हो जाओगे। और तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा परिवार खुशहाल जिंदगी जिए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम जिंदगी की ऊंचाइयों को छुओ? शिवा हाँ में सिर हिला देता है। वो मन ही मन कहता है, हे भगवान, क्या ये सही है? तभी अशोक जी कहते हैं, अब तुम भगवान को अपने मन से निकाल दो, वो कुछ नहीं करेगा।
तुम्हें हर बंधन से मुक्त होना है। तुम्हें अपनी आत्मा को खोलना है और शैतान को प्रवेश करने देना है। यही शैतान का नियम है। शिवा एक बार फिर चौंक कर अशोक जी को देखता है। अशोक जी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। शिवा सोचता है कि वो यहाँ फंस चुका है और यहाँ से फिलहाल निकलने का यही एक रास्ता है कि इनकी बात मान ली जाए। शिवा अकेला था। जंगल के बिल्कुल बीच बीच वो खंडहर, कोई खंडहर नहीं, शैतानी मंदिर था। वहां शिवा के साथ कुछ भी हो सकता था, इसीलिए शिवा ने किताब रख ली। अशोक जी शिवा को दोनों शैतानों के आगे नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर देते हैं और शिवा को ऐसा करता भी पड़ता है। दोनों शैतानी मूर्तियों के आगे एक लकड़ी का कटोरा रखा था, उसने खून रखा हुआ था। अशोक जी शिवा के अंगूठे से थोड़ा कट मारकर उसका खून उस लकड़ी के कटोरे में गिरा देते हैं। अशोक और शिवा वापस आ जाते हैं और अशोक जी शिवा से ये भी कहते हैं, तुम्हें 1 साल तक हफ्ते में 1 दिन यहाँ आकर अपनी हाजिरी लगानी होगी। अब तुमने शैतान को भगवान मान लिया है। इस किताब के पीछे सभी नियम और कानून लिखे हुए हैं, उन सभी को पढ़ लेना, और अगर तुमने इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करने की सोची या शैतान से दूर जाने की सोची तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और याद रहे, हमारे इस पवित्र मंदिर के बारे में तुम किसी से कोई भी जिक्र मत करना, वरना तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार वालों का भी बुरा होगा। शिवा कहता है, ये क्या बात हुई? ये मेरी इच्छाएं पूरी करेंगे या मुझे और परेशानी में डाल देंगे? अशोक जी कहते हैं, तुम्हारी इच्छा ही पूरी करेंगे और तुम्हें खुश रखेंगे। बस तुम्हें उनकी सारी बातें माननी है। इतना कहकर अशोक जी अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और रात भी काफी हो चुकी थी। शिवा अपनी कार में बैठकर वापस अपने घर आ जाता है। वह अपने कमरे में जाकर बार बार उसकी किताब को ही देख रहा था। उसका एक मन कर रहा था कि किताब को खोलकर देखें और दूसरा मन कर रहा था कि वह इन सब चीजों से दूर रहे। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपनी आस्था को लेकर एक डर रहता है। वैसा ही शिवा के मन में भी था। उसे डर तो था कि कहीं वह भगवान से दूर होकर सच में शैतान की आराधना न करने लगे, लेकिन वह इस बात का भी पता लगाना चाहता था कि आखिर इस दुनिया में यह संगठन काम कैसा करता है। आखिर उसके ताऊजी का इस शैतानी दुनिया से क्या संबंध था। शिवा एक डायरी निकालता है और अब उसमें अपनी सारी बातें लिखते लगता है, क्योंकि वह अपनी ये बातें किसी से भी शेयर नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने सारे अनुभव अपनी डायरी में लिखने की सोची। इसके बाद वह उस किताब को खोलता है और पढ़ने लगता है। उसमें सृष्टि की रचना और मानव की रचना के बारे में लिखा था। साथ ये भी लिखा था कि इस दुनिया में दानव का अस्तित्व कैसे आया और कैसे वो इंसान के संपर्क में आया। बीच बीच में कहीं कहीं अनुष्ठान भी थे जो कि शैतान का आवाहन करने के लिए थे। सुबह के 4 बज चुके थे। शिवा अब भी उस किताब को पढ़ रहा था। वो किताब में इतना खो गया था, न उसे नींद का पता था न समय का। जब सूरज की किरणें शिवा के कमरे की खिड़कियों से उसके ऊपर आईं तो उसे एहसास हुआ कि दिन निकल चुका है। वह चित्तूर के सफर के बाद थक चुका था, इसीलिए उसने उस किताब को बंद किया और सो गया। अगली दोपहर जब वो उठा तो उसे कमरे में काफी ठंड महसूस हुई, जबकि मौसम नॉर्मल था। वह उठकर नहाने चला गया। जैसे ही वह नहाकर बाहर आया, उसे अपने बिस्तर पर काले कपड़ों में बैठा एक आदमी नजर आया। उस आदमी का चेहरा शिवा की ओर नहीं था। शिवा उस आदमी को देखने के लिए उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, कौन? तो वो आदमी धुआं हो जाता है, जैसे कोई गैस या धुएं से बनी आकृति हो। ये देखकर शिवा बुरी तरह डर जाता है। वह अपने कमरे में चारों तरफ देखता है, उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और कमरे से बाहर आ जाता है। दोपहर हो चुकी थी, इसीलिए शिवा खाना खाता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस आकृति पर जाता है। जब वो खाना खा रहा था तब उसकी नजर घर के बाहर खड़े एक आदमी पर पड़ी। ये वही आदमी था जिसे कुछ देर पहले शिवा ने अपने कमरे में देखा था। शिवा उस आदमी को गौर से देखता रहता है। शिवा के घर का कुत्ता उस आदमी को देखकर बुरी तरह भौंक रहा था। कुत्ते को भौंकता देख शिवा की चाची उसे डांटने बाहर जाती है। शिवा की चाची कुत्ते को डांटकर अंदर करती, लेकिन कुत्ता वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था।
बस सामने की तरफ देख देख कर भौंक रहा था। चाची शिवा को आवाज लगाती हैं, शिवा जरा आकर देख, इसे पता नहीं क्या हो गया, भौंके ही जा रहा है, अंदर भी नहीं आ रहा है। ये सुनकर शिवा अंदाजा लगा लेता है कि चाची को वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। वो भागकर बाहर आता है तो वो आदमी भी गायब हो जाता है और कुत्ता भी भौंकना बंद कर देता है। शिवा जब अपने ऑफिस जाता है तो उसे वहां भी वो आदमी दिखता है। शिवा अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वो आदमी को देखना चाहता था। उसने ध्यान किया कि जब से वह इस खंडहर में बने चर्च से आया है और इस किताब को देखा था, तब से ही ये आदमी दिखाई दे रहा है। अब वो फैसला कर लेता है कि वो उस किताब को पूरा करेगा। शिवा उसी रात किताब को लेकर पढ़ने बैठ जाता है। शिवा जैसे जैसे उस किताब को पढ़ रहा था, वैसे वैसे अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगा था। शिवा अशोक के कहे अनुसार हफ्ते में एक बार उस खंडहर में बने चर्च में जाकर शैतान को हाजिरी देता था। लेकिन एक दिन जब वो अपने ऑफिस से घर वापस आया तो उसने पाया कि काले कपड़ों में बहुत सारे लोग उसके घर के आसपास हैं। शिवा जिस भी आदमी के पास जाता और उससे बात करने को कोशिश करता, वो आदमी गायब हो जाता। अंत में हारकर शिवा ने अशोक जी से इसके बारे में पूछा तो अशोक जी ने उसे बताया कि ये नॉर्मल है। जब तक तुम किताब से देखकर अनुष्ठान पूरा नहीं कर लेते और अपनी इच्छा शैतान को नहीं बता देते, तब तक ये आदमी तुम्हें दिखाई देंगे और दिन ब दिन इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। शिवा अशोक जी से कहता है, लेकिन ये आदमी मेरा ध्यान भटका रहे हैं, मुझे डर लगता है। अशोक जी कहते हैं, तो फिर जल्दी से शैतान से कुछ मांगो, ये तभी तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे। शिवा अब फंस चुका था, वह चाहकर भी इस दलदल से नहीं निकल सकता था। इसी बीच एक दिन अचानक रहस्यमयी तरीके से शिवा की ताई जी का देहांत हो जाता है। एक तो रंगनाथ जी का गायब होना और ऊपर से अब सुभद्रा की मौत। इन दोनों घटनाओं ने ही परिवार की परेशानियां और बढ़ा दी थी। परिवार में गम का माहौल था। सभी को लगा सुभद्रा जी अपने पति की याद में चल बसी, लेकिन क्या सच में ऐसा ही था? उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, बल्कि वो तो अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। वह परिवार के साथ समय बिताने लगी थी और खुद परिवार के लोगों को समझाती थी कि हमें अपने आगे की जिंदगी में बढ़ना चाहिए। अचानक से उनकी मौत को देखकर परिवार के लोग भी थोड़ा सकते में आ चुके थे। लेकिन ठीक 1 महीने बाद शिवा के परिवार में उसकी ताई जी की बड़ी लड़की का देहांत हो जाता है, जो शादीशुदा थी। यह खबर सुनकर शिवा के परिवार वालों पर एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक व्यक्ति की मौत से उभर कर नहीं आए कि दूसरे की मौत हो गई थी। दूसरा महीना बीता ही था कि फिर 1 महीने बाद शिवा के पिताजी की मौत हो जाती है। सभी की मौतें रहस्यमयी तरीके से हो रही थी। न किसी को कोई बीमारी थी, न कोई तकलीफ। वे लोग रात को अच्छे भले सोते थे और अगले दिन उनकी सांसें रुकी हुई मिलती थीं। आखिर ये सब क्या हो रहा था? अब आपस में लोग भी बातें करने लगे थे कि उनके परिवार को किसी का श्राप लग चुका है। क्या सच में किसी का श्राप लग चुका था? शिवा के दिमाग में भी ये सारी बातें घूमने लगी थी। वह इन सभी बातों को कहीं न कहीं शैतानी ताकत से जोड़ रहा था। उसने इस बारे में अशोक जी से बात की तो अशोक जी ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। शिवा को बहुत गुस्सा आ रहा था और अब वह अशोक जी से अपने ताऊ जी रंगनाथ जी के बारे में बात कर लेता है। वह सीधे सीधे पूछता है कि आपको क्या लगता है कि मेरे ताऊ जी ने भी इन शैतानी ताकतों का सहारा लिया होगा? यह सुनकर अशोक जी हड़बड़ा जाते हैं। वह पहले तो मना करते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन बाद में वह सच्चाई बता देते हैं और शिवा से कहते हैं, हाँ, तुम्हारे ताऊ जी रंगनाथ जी भी हमारे संगठन का सदस्य थे और उन्हें मैंने ही इस संगठन का सदस्य बनाया था जिस तरह से तुम्हें बनाया है। लेकिन उनकी क्या इच्छाएं थीं और तुम्हारे परिवार में हो रही मौतों का क्या संबंध है, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। शिवा गुस्से में कहता है, ये आपने अच्छा नहीं किया है। आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, अपने परिवार को कैसे बचाऊं? अगले महीने फिर एक मौत सुनने को मिल गई तो मैं अब क्या करूंगा? अशोक जी कहते हैं,
तुम हमारे भगवान से मदद क्यों नहीं मांगते? शिवा गुस्से में कहता है, वो भगवान नहीं है, शैतान है, शैतान। वो भगवान की बराबरी कभी नहीं कर सकता। उसकी वजह से मेरा घर बर्बाद है। अशोक जी कहते हैं, लेकिन एक वक्त शैतान ने ही तुम्हारे घर को इज्जत और दौलत दिलवाई थी। क्या तुम भूल हुए? सच में इंसान बड़ा एहसान फरामोश है। सच में इंसान बड़ा एहसान फरामोश है। ये तो रंगनाथ जी ही जाने कि उन्होंने शैतान से क्या सौदा कर लिया था, जो तुम लोगों को ये सब भुगतना पड़ रहा है। अगर अब तुम ये सब रोकना चाहते हो तो जाओ, जाकर शैतान का आवाहन करो, वही तुम्हारी मदद करेगा। अपनी इच्छा में अपना परिवार मांगो, जाओ। शिवा के दिमाग में ये सारी बातें घूमने लगी। उसके खुद के सोचने समझने की शक्ति लगभग नष्ट ही हो चुकी थी। इन्हीं सब बातों में 1 महीना और बीत गया। अब उसके ताऊजी के बेटे की मौत हो चुकी थी। ताऊजी का खुद का परिवार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। शिवा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह जानना चाहता था कि क्या सच में उसके ताऊजी रंगनाथ जी ने शैतान से कोई सौदा किया था, जिस वजह से यह सारी मौतें हो रही हैं, और अगर नहीं भी किया था तो अब वह इन मौतों को रोकना चाहता था। इसलिए वह शैतान की तरफ रुख करता है। शैतान की किताब के अनुसार शिवा को अमावस्या की रात चुननी थी। इसके लिए उसे एकांत जगह चाहिए थी और वह जगह उसने चित्तूर में चुनी। अशोक जी ने उसके लिए एक कमरे का इंतजाम कराया। जिस दिन शिवा चित्तूर के लिए निकल रहा था वह बहुत ही दुख में था। उसने अपने परिवार से साथ बहुत वक्त बिताया। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो अपने परिवार से दूर हो जाएगा। शिवा न चाहते हुए भी धार्मिकता से दूर होता जा रहा था। शिवा शाम तक चित्तूर पहुंचा और अशोक जी के दिए हुए कमरे में ठहरा। उसे अपनी क्रियाविधि रात के अंधेरे में करनी थी, इसीलिए वह अंधेरे होने का इंतजार करने लगा। इस बीच उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि जब वो शैतान को बुलाएगा तो वो कैसे आएगा, कैसे दिखेगा, क्या शिवा उसे देखकर डर जाएगा। अशोक जी ने शिवा को काफी समझाया कि तुम्हें पूरे मन के साथ शैतान को बुलाना है। इस किताब में जो भी मंत्र दे रखे हैं उनका सही उच्चारण करना है। इस क्रियाविधि में काफी देर लग सकती है, इसीलिए तुम्हें सब्र से काम लेना है। और हाँ, जब शैतान तुम्हारे सामने आ जाए तो हिम्मत बांध के डटे रहना और उससे अपनी ख्वाहिश मांगना। देखना, उसके बाद तुम इतने खुश हो जाओगे कि तुम्हें ये दुनिया अच्छी लगने लगेगी। शिवा अशोक जी से पूछता है, क्या वो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा या फिर एक? अशोक जी मुस्कुराकर कहते हैं, सारी, जो जो दिल में है सब मांग लेना। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और हाँ, शैतान को बुलाने के लिए संगीत का इस्तेमाल भी कर सकते हो, क्योंकि उसे संगीत पसंद है। शिवा को अच्छे से पता था उसे क्या मांगना है। आखिरकार क्रियाविधि का समय भी शुरू हो गया। अशोक जी अपने कमरे में जाकर सो गए और इधर शिवा अपने कमरे में था। उसका कमरा पूरी तरह खाली था, बस जरूरत का सामान ही था। उसने जमीन पर एक त्रिभुज की आकृति बनाई और उस आकृति के अंदर शैतान की सूरत बनाई, जिस तरह भी बना सकता था। शिवा ने त्रिभुज के तीनों कोनों पर एक एक मोमबत्ती जला दी और अब किताब खोलकर शैतान का पाठ करने लगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि शैतान का पाठ करने से मतलब यहाँ पर शैतान का आवाहन करने से है, उसे बुलाने से है। यहाँ पर मैं आपको शैतान को बुलाने के लिए वे सारे वाक्य नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं सच में शैतान आ ना जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से लोग इस कहानी को दिल लगाकर सुन रहे होंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में भी शैतान के प्रति आकर्षण पैदा हो चुका होगा और मैं नहीं चाहता कि इस वजह से किसी की भी जान जोखिम में पड़े। अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। शिवा विभिन्न प्रकार के मंत्रों के साथ शैतान को बुला रहा था। वह अपने पूरे मन से शैतान का आवाहन कर रहा था। वह बार बार बेफामेट और लुसिफर की तारीफ बयां कर रहा था, क्योंकि तारीफ सुनकर शैतान खुश होते हैं और वह व्यक्ति के सामने प्रकट हो जाते हैं। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए तीसरा पहर हो चुका था। शिवा भी काफी हद तक थक चुका था और अब कुछ ही देर बाद सवेरा भी होने वाला था, लेकिन अभी तक शिवा को कोई भी शैतान नजर नहीं आ रहा था, ना ही उसे किसी का अनुभव हो रहा था।
वह लगभग हार मान ही चुका था कि अचानक कमरे की सारी चीज हिलने लगे और मोमबत्तियां जमीन पर गिरकर बुझ गई। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हुआ तो शिवा ने दोबारा एक मोमबत्ती जलाई। जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाकर ऊपर की ओर देखा, उसके सामने एक अजीब चेहरा था जिसे देखकर शिवा एकदम पीछे की तरफ हट गया। यह चेहरा एक इंसानी चेहरा था, लेकिन बहुत ही अजीब। नाक नक्शा तो इंसानों के जैसा था, लेकिन थोड़ा घिनौना था। वह और कोई नहीं बल्कि बेफामेट था। बेफामेट ने कहा, बोलो, क्यों बुलाया है मुझे यहां? शिवा ने पूछा। कौन हो तुम? बेफामेट ने कहा, वही जिसकी तुम पूजा कर रहे थे। शिवा समझ गया कि ये एक शैतान है। शिवा ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बेफामेट बोला, बताओ क्या मदद करूं? शिवा ने कहा, मुझे मेरे ताऊजी रंगनाथ जी से मिलना है। वो एक दिन अचानक गायब हो गए थे और आज तक उनका पता नहीं है। उनसे मिला सकते हो? बेफामेट बोला, बिल्कुल। शिवा ने कहा, तो मिलाओ। बेफामेट ने शिवा को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा और कुछ देर बाद खोलने के लिए कहा। शिवा ने जैसे ही आंखें खोली, वो हैरान था क्योंकि उसके सामने उसके ताऊजी श्री रंगनाथ मोहन खड़े हुए थे। उन्हें देखकर शिवा जल्दी से उनके गले लगना चाहता है, लेकिन बेफामेट उसे रोकता है और कहता है, तुम इसे छू नहीं सकते, ये नियमों के खिलाफ है, तुम ऐसे ही बात करो। शिवा खुद को कंट्रोल करता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो श्री रंगनाथ से पूछता है, ताऊ जी, आप कहाँ चले गए? आपके बिना पूरा परिवार अधूरा है। आप मेरे साथ घर चलिए, आपकी याद में ताई जी चल बसी। ये सुनकर रंगनाथ हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, मैं अब वापस घर नहीं जा सकता। मैंने अपने लिए ये रास्ता खुद चुना था और अब मैं इसमें हमेशा के लिए फंस चुका हूं। लेकिन तुम यहां कैसे? शिवा कहता है, मुझे इस बारे में अशोक जी ने ही बताया था। उन्होंने मुझे बताया था कि शैतान की पूजा करके मैं अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता हूं। मैं पिछले कुछ महीनों से आपके लिए बहुत परेशान था। आपकी कोई खबर नहीं मिली, न पुलिस वालों को, न ही लोगों को। आप उस दिन पार्टी से अचानक कहां गायब हो गए थे? रंगनाथ जी कहते हैं, शिवा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने परिवार से भी माफी मांगना चाहता हूं। मुझे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। मुझे इस संगठन में शामिल नहीं होना चाहिए था और अब तुमने भी बहुत बड़ी गलती की है। शिवा हैरानी से रंगनाथ जी को देखता है। रंगनाथ जी कहते हैं, शिवा, मैंने शुरू से ये ख्वाब देखा था कि मेरे परिवार को समाज में सम्मान के साथ शोहरत भी मिले, लेकिन इस भ्रष्टाचारी दुनिया में मैं बहुत ही अकेला और बेबस था। मेरे सपनों ने मेरी जान ले ली। देश में ऊंचा नाम पाने के लिए और शोहरत पाने के लिए मैंने शैतान से सौदा किया और खुद ही फंस गया। शिवा कहता है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, प्लीज आप सही से बताइए। रंगनाथ जी आगे बताते हैं, बेटा, तुम्हें तो पता ही है, जब मैंने राजनीति में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए थी, तब मैं बार बार हार जाता था। मेरा बचपन से ही ये सपना था कि मुझे देश चलाना है, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से मैं हार जाता। ऐसे में मेरे दोस्त अशोक ने मुझे ऐसा रास्ता बताया जो मेरी हर इच्छा पूरी करने वाला था, लेकिन खतरनाक भी उतना ही था। मैंने भी तुम्हारी तरह शैतान का आवाहन किया और उसने मेरी इच्छाएं पूरी की, लेकिन उसने इसके बदले मुझसे मेरी आत्मा मांगी थी। उस समय तो मैंने सोचा कि चलो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मरना तो एक दिन सबको है, कम से कम मुझे मेरे सपने पूरा करने का मौका तो मिलेगा। लेकिन जब समय करीब आया तो मैं घबरा गया। मैं इन सब चीजों से निकलना चाहता था, लेकिन इस इल्लुमिनाती संस्था के लोग नहीं चाहते थे कि मैं इनसे अलग हूं। मैंने काफी बार बहुत से लोगों को अपनी परेशानी बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे इस संस्था की तरफ से पकड़ लिया गया। मैं जिसके पास गया वो कहीं न कहीं इल्लुमिनाती से जुड़ा हुआ था। लोगों को इस संस्था की हकीकत बताना ही मेरे लिए और बड़ी मुसीबत बन गया। उस दिन हम अपनी जीत के जश्न में पार्टी कर रहे थे, लेकिन मैं इस जीत से मायूस था। उसी दिन मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में इस संस्था के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन तभी मुझे काले कपड़ों में वो आदमी स्टडी रूम में दिखा। मैंने रिकॉर्डिंग वहीं खत्म कर दी और उसी रात मुझे मेरी मौत बुलाकर ले गई। शिवा ने पूछा, कैसे हुई आपकी मौत? रंगनाथ ने बताया,
मैं मेरी पार्टी के 4-5 लोगों को घर के बाहर तक छोड़ने गया था। वे लोग तो चले गए थे और मैं वापस आने वाला था। तभी मुझे किसी ने आवाज लगाई। वो आवाज बिल्कुल मेरे जैसे थी। मुझे नहीं पता मैं उस आवाज में किस हद तक आकर्षित हो गया और आवाज के पीछे पीछे चलने लगा। मैं नहीं जानता कि मैं कब और कैसे चित्तूर के शैतानी चर्च में पहुंच गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि बेहोशी की हालत में यहां तक आया था, और फिर जब मुझे होश आया तो मेरे सामने मुझे सब कुछ देने वाले भगवान यानी कि शैतान खड़े थे। अब मुझे समझते हुए देर नहीं लगी कि मैंने उनके नियमों को तोड़ा है, इसलिए अब वे मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना कहकर रंगनाथ जी रोने लगे। रंगनाथ जी ने आगे कहा, उस समय मैं बहुत घबरा गया था और चुपचाप जमीन पर बैठ गया। उस समय अशोक जी के साथ 3-4 लोग और आए और वे लोग मुझसे बोले कि तुमने हमारे संगठन के नियम को तोड़ा है और इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। वे लोग मुझे जंजीरों में जकड़कर तहखाने में ले गए और फिर उन्होंने मेरी रूह को शैतान के हवाले कर दिया। उन्होंने मेरी बलि चढ़ा दी। शिवा रोने लगता है और कहता है, ताऊ जी, हमारे घर में एक एक करके मौतें हो रही है, क्या उनका संबंध भी आपसे ही है? रंगनाथ जी इस बात पर चुप हो जाते हैं और एक आत्मा की तरह गायब हो जाते हैं। तभी पास में खड़ा बेफामेट शैतान कहता है, हाँ, इसका संबंध तुम्हारे ताऊजी रंगनाथ जी से ही है, क्योंकि इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था और नियमों को तोड़ने वाले के साथ यही सुलूक किया जाता है। एक एक करके उनके पूरे परिवार का नाम ओ निशान मिटा दिया जाता है। रंगनाथ जी की जगह कोई और भी ये हरकत करेगा तो उसके साथ भी यही होगा। यह सुनकर शिवा की जान उसके गले में अटक गई, क्योंकि वो भी तो डायरी में सारी बातें नोट कर रहा था। शिवा हिम्मत करके बोला, अच्छा ठीक है, मैं कभी भी इन नियमों को नहीं तोड़ूंगा। क्या आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? शैतान ने कहा, हाँ बिल्कुल करूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? शिवा ने कहा, क्या क्या ले सकते हो तुम? मेरा मतलब, मैं क्या दे सकता हूं तुम्हें? वह शैतान बोला, तुम्हारी रूह। मुझे तुम्हारी रूह चाहिए। क्या तुम दे सकते हो? उस समय शिवा के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए वह कह देता है, हाँ मैं तैयार हूं। शैतान कहता है, ठीक है, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? शिवा कहता है, मैं चाहता हूं मेरे घर में जो मौत का सिलसिला चल रहा है वो यहीं ठहर जाए। मेरे ताऊजी के द्वारा की गई गलतियां की सजा अब और ना दी जाए, और मैं ये भी वादा करता हूं कि उस कैमरे को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा जिसमें मेरे ताऊजी आपके राज को बताने की कोशिश की थी, और आपके इस संगठन और इसके राज के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मेरे परिवार को छोड़ना होगा। इस बात पर शैतान हंसने लगता है और कहता है, बहुत होशियार लगते हो तुम, मांगा भी तो क्या? ठीक है, जब मैंने तुमसे कह दिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा तो मैं ये इच्छा पूरी करके ही रहूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार में अब कोई और मौत नहीं होगी। जिसकी भी मौत होगी प्राकृतिक मौत होगी। हम तुम्हारे परिवार का पीछा छोड़ रहे हैं, लेकिन याद रखना, आज से 3 साल बाद तुम्हें अपनी रूह हमें देनी होगी, और अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो तुम्हारे साथ सारी चीज बुरी होने लगेंगी। ना केवल तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे परिवार के साथ भी। इसीलिए चुपचाप अपने आप हमें अपनी रूह दे देना। इसके बाद शैतान अपने हाथ से 3 कीलें शिवा को देता है और कहता है, इसे अपने घर के दक्षिण दिशा में दफना देना और कुछ दिन बाद ही देखना, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। इतना कहकर शैतान हंसने लगता है और हंसते हंसते गायब हो जाता है। शिवा शैतान के कहे अनुसार वो 3 कीलें अपने घर के दक्षिण दिशा में दफना देता है। साथ ही वह उन कीलों के साथ अपनी डायरी को भी दफना देता है। इस घटना के बाद शिवा के घर में अब कोई भी मौत नहीं होती है, बल्कि सब कुछ पहले से बेहतर होने लगता है। शिवा यह सब कुछ देखकर काफी खुश था। कभी कभी वह अपने परिवार के साथ इतना खुश हो जाता था कि वह आने वाले भविष्य को भूल जाता था। लेकिन अंत में 3 साल पूरे हुए और उसने खुशी खुशी एक अनुष्ठान के जरिए अपनी आत्मा को शैतान के आगे समर्पित कर दिया। अब शिवा का शरीर तो दुनिया में है, लेकिन उसके अंदर आत्मा एक डेमन की है,
क्योंकि उसकी असली आत्मा तो अब शैतान के कब्जे में है। शिवा के जैसे बहुत सारे लोग आज भी इस दुनिया में है जिनमें खुद की आत्मा नहीं है। इन लोगों में आज का समाज कुछ और नामों को भी जोड़ता है, जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन। कुछ लोगों का सवाल ये भी रहता है कि आखिर शैतान लोगों की आत्माएं क्यों मांगता है। तो डेविल्स बाइबल में लिखा है कि ईश्वर ने एडम और ईव को एक दूसरे के लिए बनाया था और वे दोनों ईडन गार्डन यानी कि स्वर्ग में रहते थे। और ईश्वर ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि एडम और ईव के आगे सिर झुकाओ। फरिश्तों में लूसीफर भी एक बेहद खूबसूरत और बुद्धिमान फरिश्ता था। सभी फरिश्तों ने सिर झुकाया, लेकिन लूसीफर ने सिर झुकाने से मना कर दिया। तब से वह इंसानों और ईश्वर दोनों का दुश्मन बना हुआ था। उसने तभी प्रण लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन से निकलवाऊंगा। ईडन गार्डन में एक सेब का पेड़ था। ईश्वर ने एडम और ईव को वो फल खाने के लिए मना किया था और शैतान ने इसी बात का फायदा उठाया। उसने एक सांप के जरिए ईव और एडम को उस फल को खाने के लिए उकसाया। ऐसा करने पर ईश्वर एडम और ईव से सख्त नाराज हुए और गुस्से में उन्हें धरती पर भेज दिया और साथ ही लूसीफर को पाताल भेज दिया। कहा जाता है कि तब से लूसीफर ईश्वर के खिलाफ एक बड़ी आर्मी खड़ी करना चाहता है, इसीलिए वो लोगों को बुरे काम करने के लिए उकसाता है। शैतान लोगों को लालच देकर उनसे उनकी आत्माओं की मांग करता है। यहाँ शिवा ने अपनी आत्मा खुशी खुशी शैतान को बेच दी, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो भी रंगनाथ जी की वजह से एक न एक दिन पूरे परिवार को मर ही जाना है। इससे बेहतर यह है कि केवल मैं मर जाऊं और मेरा परिवार बच जाए। इसीलिए बेफामेट शैतान शिवा की होशियारी पर हंस रहा था। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के जरिए मैं आपको इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता था। कहा तो ये भी जाता है कि जब कोई इल्यूमिनाटी के बारे में बहुत अधिक बात करता है या उसके राज दूसरों तक पहुंचाना चाहता है तो ये संगठन वाले उसे गायब कर लेते हैं। ये बात कितनी सच है मैं ये नहीं कह सकता, और ये बात भी कही जाती है कि इसकी बात करने वाला व्यक्ति इल्यूमिनाटी का प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पर कहानी सुनाने का मकसद शैतान को प्रोत्साहन देना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना है। और आज के समय में हॉरर की बात हो और वहाँ पर इल्यूमिनाटी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आप लोगों से एक सवाल और करता हूँ कि अगर आपको इल्यूमिनाटी से जुड़ने का और अपने सपने पूरे करने का मौका मिले तो क्या आप ऐसा करेंगे? मैं नहीं जानता साथियों कि आपका जवाब क्या होगा, लेकिन आप अपने आप से अंदर से पूछना कि क्या शैतान की पूजा करके अगर हम कोई चीज दुनिया में हासिल भी कर लें तो भी क्या हम अपने परिवार को वो खुशी दे पाएंगे? क्या हम अपने आप को वो संतुष्टि दे पाएंगे? इस बात पर गौर जरूर करना। साथियों, इस स्टोरी को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। दुनिया की एक अलग ताकत के बारे में आज आपको पता चला होगा और एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आया है। हालांकि मैं जानता हूं कि काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक कहानी को सुन रहे होते हैं, लेकिन अगर आपने इस स्टोरी को आखिर तक सुना है तो फिर कमेंट में लिखिए, हम हैं मिस्टर एक्स की फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी। मैं समझ जाऊंगा कि आपने कहानी को आखिर तक सुना है और आपका नाम अगली स्टोरी में जरूर लिया जाएगा। तो चलिए अब हम अपने लॉयल फ्रेंड्स के नाम लेते हैं। सीमा गुजरात, दर्पण मलिक बंगाल, मुकेश जामनगर, ममता सिंह नेपाल, रूपा शर्मा नागपुर, मुस्कान हिमाचल, विद्या कैलाश राजस्थान, MSG किया था उड़ीसा, प्रवीण नेगी उत्तराखंड, रेवती कर्नाटक, बबलू हरियाणा, कुसुम मिश्रा छत्तीसगढ़, मोहम्मद उमर छतरपुर, तैयब अंसारी दुबई, कनिज फातिमा, सिमरन ढालीवाल स्पेन, कुणाल मुकेश। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली स्टोरी पर।